Hello बच्चों, let us see this question. The question says that an inductor XL is equal to 2 ohm, a capacitor XC is equal to 8 ohm, a resistance 8 ohm is connected in series with an AC source. The voltage output of the AC source is V is equal to 10 cos pi t. The instantaneous potential difference between A and B, तो A and B पॉइंट कहाँ है? A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है is equal to x into 10 to the power minus 1 volt when it is half of the voltage output from the source at that instant. Find out the value of x. तो सबसे पहले तो हम लिख ले रहे हैं जो जो डाटा हमें दिया हुआ है. XL दिया हुआ है 2 ओम के बराबर, XC दिया हुआ है 8 ओम के बराबर और R की वैल्यू जो दी हुई है हमें वो भी 8 ओम के बराबर दी. तो R का तो कोई यूज नहीं है इसमें. सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं XL बड़ा है कि XC बड़ा है. तो XC बड़ा है इसलिए हम लोग निकालेंगे XC माइनस XL बराबर कितना आया? 6 ओम के बराबर आ रहा है. ठीक है, अब हम लोग एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से है. इस साइड XL होता है या कहें VL होता है, इस साइड R होता है, करंट की डायरेक्शन होती है और VR होता है, इस साइड VC होता है, XC होता है. ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो VC जो XC माइनस XL है, यहाँ XL दिया हुआ है और XC माइनस जो XL है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा. तो XC माइनस XL की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है और कितना है? 6 ओम के बराबर. और रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 8 ओम के बराबर. मतलब हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि जो V नेट आएगा या जो Z आएगा इम्पिडेंस वो कितना आएगा? तो वी कैन राइट Z इज इक्वल टू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट. तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जो कि होता है 10 ओम के बराबर. तो Z हम लोग के पास आ गया 10 ओम के बराबर. Z इज 10 ओम. तो हम लोग यहां से देखेंगे कि एंगल फाई कितना है. सो tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बाई R, जिसकी वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 8. तो इधर से आप लिख सकते हैं 3/4 के बराबर आ रहा है tan फाई. मतलब फाई की जो वैल्यू होगी वो 37 डिग्री होगी बाय द ट्राइंगल 3 4 5. ठीक है, तो tan फाई की वैल्यू मतलब फाई की वैल्यू भी आ गई हम लोग के पास. अब हम लोग यहाँ से वोल्टेज का इक्वेशन देख रहे हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू 10 cos 100 पाई t है. तो यहाँ से हम करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं. करंट इज इक्वल टू 10 बाई जेड. जेड की वैल्यू कितनी है? 10 है. cos 100 पाई t. तो अगर हम लोग करंट यहां से देख पा रहे हैं कि करंट इज 5 डिग्री अहेड ऑफ वोल्टेज. करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज से. तो यहां से हम लोग लिखेंगे 100 पाई टी प्लस 37 डिग्री. ठीक है, देन वी आर हैविंग फाइनली I इज इक्वल टू 1 cos 100 पाई टी प्लस 37 डिग्री. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं. हमें निकालना था VAB. VAB का मतलब होता है पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर माइनस पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर. तो इसको आप लिख सकते हैं I नॉट इंटू XC माइनस XL और इक्वेशन जैसा था वैसा ही लिख देंगे 100 पाई टी प्लस 37 डिग्री. लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि जो VAB होने वाला है, मतलब VAB कहाँ आने वाला है? VAB यहाँ आने वाला है. तो जो VAB होने वाला है वो इस करंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो हम लोग करंट के इक्वेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 90 डिग्री माइनस कर देंगे इसमें से. 90 डिग्री पीछे है करंट से तो 90 डिग्री माइनस कर दिया. तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है कि आई नॉट की वैल्यू कितनी थी? 1 थी. XC माइनस XL 6 ओम और इनटू कॉस 100 पाई टी माइनस 53 डिग्री. तो यहां से आप देख सकते हैं कि आंसर आया है 6 cos 100 पाई टी माइनस 53 डिग्री के बराबर. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए बी
is x into 10 to the power minus 1 volt when it is half of the voltage output. जब ये हाफ ऑफ द वोल्टेज आउटपुट के बराबर आ रहा है तब उसका वैल्यू x इंटू 10 पावर माइनस 1 वोल्ट के इक्वल लिखा जा सकता है. सो लेट अस सी. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस across AB is half of source voltage. तो आउटपुट का आधा आ रहा है, मतलब VAB को हम लोग लिख सकते हैं V सोर्स बाई 2 के बराबर. मतलब VAB क्या दिया हुआ है हम लोग के पास? VAB बराबर है 6 cos 100 पाई t माइनस 53 डिग्री. ये तो हो गया VAB. और V सोर्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ था, दैट इज 10 cos 100 पाई t. तो V सोर्स है 10 cos 100 पाई t बाई 2, क्योंकि V सोर्स बाई 2 करना है. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 5 cos 100 पाई t आ गया. और इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठाया जाएगा, वो एक लेंदी प्रोसेस है. तो हमारे पास आएगा cos 100 पाई t बराबर 1 बाई 1 प्लस 7 बाई 24 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट भी. ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं अंडर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 24 बाई 25. तो हम लोग देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें लिखना था, वो क्या लिखना था? वो था इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 इंटू 24 बाई 25. क्योंकि हमें सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी थी VAB, जो कि V सोर्स बाई 2 है. तो हमने इधर इस इक्वेशन में हमने जस्ट पुट कर दिया है. किस इक्वेशन में? ये वाला जो इक्वेशन था 5 cos 100 पाई t में पुट कर दिया है, क्योंकि 5 cos 100 पाई t ही VAB के बराबर है, क्योंकि वो V सोर्स बाई 2 के बराबर है. सो हम लोग का फाइनल आंसर कितना है? 5 इंटू 24 बाई 25, जो कि हो जाएगा 24 बाई 5 के बराबर. अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज रिटन एज. तो हम लोग इसको इक्वेशन को लिखेंगे VAB इज इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 24 बाई 5. तो 10 टू द पावर माइनस 1 को लिखने का मतलब है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x बाई 10. तो यहां से आप देख सकते हैं कि 5 टू जा 10 और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 48 के बराबर. सो 48 इज आवर फाइनल आंसर. हमें निकालना भी था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. 48 आवर फाइनल आंसर. I hope you understood the concept. Best of luck.